हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है तो क्या वजह है उनके गुस्से की, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेने वाले हैं और ओरेकल में से 10 कार्ड। जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ कार्ड आपसे रेजोनेट करें या फिर पूरा का पूरा रीडिंग। देखते हैं कार्ड्स क्या मिलते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ओरेकल में से देखेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है जजमेंट का। तो जैसे यहाँ पे वेकअप कॉल दिया जा रहा है, अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, यानी कि पहले इनको इतना ज्यादा एहसास नहीं हो रहा था कि इतना सीरियसली वो जिंदगी को कभी ले पाएंगे, और अब जब अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है तो उन्हें समझ में आ रहा है कि जिंदगी किस तरह से करवट बदल रही है। यानी कि उनको अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए तो अपनी तरफ से क्या क्या कोशिश करनी पड़ेगी। अब तक उनके हाथों से वक्त उन्होंने जो जाया किया है, यानी कि जैसे इससे पहले भी शायद वो एक्शन ले सकते थे अगर उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपनी खुशियों को हासिल करना है, लेकिन शायद बाद में देखेंगे अभी नहीं, इतना सीरियसली नहीं सोचा। और अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि कितना सारा वक्त ऑलरेडी बीत चुका है और ये वक्त बीतता ही चला जा रहा है, अब अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ऐसे ही ये प्रोसेस डिले होती रहेंगी। और इसी बात को लेके जब एहसास हुआ जा रहा है तो शायद उन्हें अपनी गलती का थोड़ा सा पछतावा हो रहा है और जिंदगी को सीरियसली लेने के बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं, इनफैक्ट सीरियसली ले रहे हैं। और उनके खुद के ही कुछ ऐसे जो उन्होंने किया है बातों के लिए डिलेस, वही वजह है शायद उनके गुस्से की। जैसे मान लीजिए आप दोनों के रिश्ते में ऑलरेडी आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है, कमिटेड है, तो भी इस रिश्ते को एक फ्यूचर मिल सकता था अब तक, लेकिन शायद कुछ बातें सीरियसली ना लेने की वजह से अभी भी इस रिश्ते में प्रॉपर कमिटमेंट तक आप दोनों अगर पहुंचे नहीं हैं, तो ये पर्सन अब इस बात को सोचते हुए शायद खुद के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेम डाल रहे हैं, यानी कि उन्हें एहसास हो रहा है कि गलती जो है वो उनकी है। फिर है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। पेज का कार्ड है, यानी कि इमैच्योर एनर्जी है, एक्शन तो लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे भी वैंड रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को, तो जैसे सामने की तरफ देख के अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है कि मैं अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो करूँ तो क्या करूँ। अभी भी मतलब थिंकिंग प्रोसेस चल रही है और यही पेज की एनर्जी में होने की वजह से इमैच्योर बिहेवियर है और शायद खुद के ऊपर भी, इसीलिए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर है पेज ऑफ कप्स, 2 बार पेज का कार्ड आया है, यानी कि एक्शन भी लेना चाहते हैं और आपके लिए इमोशनली दिल से कनेक्शन भी फील करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे कप हाथ में पकड़ के रखने से कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इस कप में एक फिश है, अगर इस फिश को बचाना है तो इस कप को लेके उस
को उस पानी में जाके छोड़ना पड़ेगा उस फ्रिज को। ऐसे ही देखते रहने से तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। वैसे ही अगर उनके दिल में आपके लिए जज्बात है तो उन्हें जिंदगी में 4 कदम आगे बढ़ के आपके सामने अपने जज्बात रखने पड़ेंगे। हो सकता है आपके पेरेंट्स से बात करनी पड़े, आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते तो सीरियसली कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, यानी कि मैरिज, एंगेजमेंट, इस बात तक पहुंचना पड़ेगा। और राइट नाउ शायद इन्हें कंफ्यूजन ज्यादा महसूस हो रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मतलब आपसे प्यार भी करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि पूरी तरह से सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे लेना कि हाँ मुझे बस ये करना है, मैं किसी भी हालत में ये करूंगा या करूंगी, वैसी एनर्जी में अभी तक ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद इसीलिए इनके दिल में ज्यादा गुस्सा है। फिर है द चैरियट। कैंसर का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। कर्क राशि, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये खुद रथ चला के आगे बढ़ना चाहता है, वैसे ही अपने दिल की और दिमाग की सुनते हुए आगे बढ़ने में इस पर्सन को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। यानी कि मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका दिल शायद उनसे कुछ और कहता रहता है और दिमाग जो है वो कुछ और ही सोचता रहता है। सोच समझ के आगे बढ़ना जो कहते हैं हम, वो इनसे बैलेंस नहीं हो पा रहा। दिल तो शायद आपसे काफी ज्यादा कनेक्टेड है, इसलिए ये पेज की एनर्जी आई है। लेकिन जब एक्शन लेने की बात होती है, जहाँ पे दिमाग अपना काम चलाता है कि हाँ मुझे सोच समझ के आगे बढ़ना है, वहाँ पे ये पर्सन 2 कदम भी आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि ये सिर्फ सोचते ही रहते हैं। और सोच समझ के आगे बढ़ने में इन्हें काफी ज्यादा दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि ये दिमाग की बातों में ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये रथ दोनों चला रहे हैं, लेकिन इसमें से एक अगर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है तो दूसरा कैसे आगे बढ़ेगा। उसको आगे बढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कत महसूस होगी और ये रथ भी ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। वैसे ही हो रहा है इस पर्सन के साथ। मतलब जिंदगी उनकी आगे बढ़ ही नहीं पा रही है क्योंकि वो दिल और दिमाग से सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं और दिल और दिमाग अलग अलग जवाब उन्हें खुद ही दे रहे हैं, और यही वजह है शायद उनके गुस्से की। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। जैसे यहाँ पे एस का कार्ड बताता है किसी भी टैरो में एस का कार्ड हमेशा अच्छा होता है। अगर वो किसी से भी हेल्प मांगेंगे तो उनके लिए ये हेल्प यूनिवर्स की तरफ से अवेलेबल है। यानी कि जैसे पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, तो अपनी फैमिली से भी अगर ये अपने दिल की बातें कहेंगे कि आई एम वेरी मच डिस्टर्ब, मुझे इस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ना है, मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि इनके घर वाले इनकी बात नहीं सुनेंगे। वो भी इनको सपोर्ट करने के चांसेस है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब ये अपने जज्बात, अपने ख्यालात अपने घर वालों से शेयर करेंगे, जो शायद ये नहीं कर पा रहे। मतलब उनके दिमाग में शायद यही डर है कि उनकी बात शायद कोई नहीं मानेगा या फिर उनको ना ही सुनने को मिलेगी, और यही सोच के शायद वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। और जैसे यहाँ पे ये पेज का कार्ड हमने देखा कि एक्शन लेने के लिए हिचकिचाहट बहुत ज्यादा है, जिस वजह से शायद उन्हें गुस्सा आ रहा है। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। जैसे यहाँ पे ये बुजुर्ग है, वो इस लड़के को भी कुछ समझा रहा है और साथ ही साथ इस डॉगी को भी वो हैंडल कर रहा है। वैसे ही हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो उन्होंने दुनिया देखी हुई होती है, उनको पता होता है कैसे किस तरह से सोच समझ के फैसले लेने हैं। और जब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या फैसला लें, तो अच्छा होता है कि हम अपने जज्बात किसी के साथ शेयर करें, यानी कि हमारे अपनों के साथ, ताकि वो हमें सही राह बता पाए। तो इस पर्सन को भी अपनी फैमिली से हेल्प मिल सकती है। जैसे इस डॉग को भी ये पर्सन समझ के ले रहा है, उसको भी प्यार दे रहा है और उसके भी जज्बात ये समझ सकते हैं, उनमें उतनी काबिलियत है। तो वैसे ही उनकी फैमिली भी सपोर्टिव है शायद। लेकिन बस दिक्कत यही आ रही है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के ऊपर भी शायद ट्रस्ट नहीं कर रहे। मतलब खामखा सोच रहे हैं कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे ना ही सुनने को मिलेगा, और यही ख्यालात उन्हें डरा रहे हैं। टकराव ये वजह हो सकती है उनके गुस्से की। उन्हें लगता है कि उनके ख्यालात और घर वालों के ख्यालात, इनके बीच में टकराव होने वाला है। यानी कि अगर ये अपनी बात उनके सामने रखेंगे तो उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, जो शायद सुन के लेने को ये तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि उनको ना ही सुनने को मिलेगी, यानी कि कोई भी उनकी बात नहीं मानेगा, ना ही सुनेगा। कश्मकश, बात करूं या ना करूं, अपनी बात कहूं या ना कहूं,
करूँ तो क्या करूँ, इस तरह की कश्मकश में काफी ज्यादा है। मतलब हो सकता है ये आपसे भी अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पा रहे। जैसे यहाँ पे पेज ऑफ कप की हम एनर्जी में हमने देखा कि जो ख्यालात उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो इमोशनल कनेक्शन आपसे वो महसूस करते हैं, वो भी शायद आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। यानी कि उनको आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो क्या मुश्किलें आ रही है ये भी शायद वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, और इसी कश्मकश में शायद फंसे हुए हैं कि मैं बात करूं या ना करूं, करूं तो किससे करूं, अपने घर वालों से करूं या आपसे करूं। जन्मदिन हो सकता है, किसी का जन्मदिन आ रहा है, तो आने वाले दिनों में अगर आपका या आपके पर्सन का किसी का जन्मदिन है तो हो सकता है उस दिन ये कुछ प्लान कर रहे हैं। और हो सकता है अब इनके घर में किसी का शायद बर्थडे है, तो उस दिन भी शायद कुछ ये प्लान कर रहे होंगे आपको या उनको किसी से एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस कराने के लिए। एहसास, उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक्शन लेनी पड़ेगी, अपने कंधे के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और आपके साथ साथ अपने घर वालों के जज्बातों को भी संभालना पड़ेगा। इस तरह के एहसास में ये शायद काफी ज्यादा खुद के ऊपर बर्डन फील कर रहे हैं। यानी कि उन्हें एहसास है कि उन्हें ना तो आपका दिल दुखाना है, ना ही अपने घर वालों का। और अगर ऐसा कुछ होना पॉसिबल है, मतलब कुछ हो सकता है कि टकराव वगैरह हो गया, तो फिर क्या होगा, वो किसकी साइड लेंगे, आपकी लेंगे या घर वालों की लेंगे। ऐसी कुछ बातें हैं जो शायद उन्हें डरा रही है। आत्मविश्वास, थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी इस पर्सन के अंदर है। यानी कि मुझे बस कर दिखाना है, मुझे इस पर्सन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है, मैं सब कुछ संभालूंगा या सब कुछ संभालूंगी, मैं सबके साथ मिलजुल के रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, हम उस रिश्ते में आसानी से आगे बढ़ पाएंगे, या फिर जो भी मुश्किलें आने वाली है या आ सकती है उनसे भी डील कर पाएंगे, ये आत्मविश्वास शायद उनके अंदर थोड़ा सा कम महसूस कर रहे हैं, जो शायद वजह है उनके गुस्से की। पैसा, कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये कार्ड रेजोनेट करे कि शायद उन्हें कुछ प्रैक्टिकल बातों के बारे में भी काफी ज्यादा सोचना पड़ रहा है। यानी कि उनके घर वाले शायद उनको यही पूछने वाले हैं कि तुझे क्या लगता है, तूने इतना पैसा जमा किया है कि तू शादी ब्याह कर सकता है। अगर कोई मेल पर्सन है तो शायद उनके उतने सेविंग्स है या नहीं, इसके बारे में भी सोच रहे हैं। और या फिर अगर आप कोई फीमेल पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है, तो हो सकता है आपके घर वाले उनसे पूछेंगे कि लड़का पैसा कितना कमाता है, और इस पर्सन के पास ऐसा कोई प्रॉपर आंसर नहीं है कि फिक्स मैं इनका इतना कमाता हूँ। और शायद उन्हें इसलिए लगता है कि हाँ, ये वजह हो सकती है टकराव की कि आपके घर वाले इनको मना कर सकते इस रिश्ते के लिए। तो शायद पैसा ये भी एक वजह है जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा है कि मैं इतना पैसा नहीं कमा रहा जितना मुझे शायद कमाना चाहिए। बातें, तो लोग क्या कहेंगे, वो मुझे कुछ बातें सुनाएंगे, मुझे कुछ बातें सुननी पड़ेंगी, और बातें बातें न जाने कहाँ तक पहुँच जाएंगी। मतलब आपके घर वाले भी शायद इनको कुछ सुना दे, इनके घर वाले भी कुछ सुना दे। ऊपर से अगर इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में भी टकराव आ जाए तो भी आप दोनों एक दूसरे से 1000 बातें कह सकते हैं। ऐसी कई सारी बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही है, जो वजह हो रही है गुस्से की। शॉपिंग, शायद इस पर्सन ने थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह भी कर लिया है। यानी कि जो पैसों की अभी यहाँ पे बात आ रही थी कि मान लीजिए किसी के पास थोड़े अच्छे खासे पैसे जमा हुए थे, लेकिन उसने शॉपिंग करते वक्त ये ध्यान नहीं रखा, जैसे कि कोई किसी ने अगर महंगा हुआ फोन वगैरह लिया हुआ हो सकता है जो उसकी इन्वेस्टमेंट में काम आता, तो ऐसी कोई शॉपिंग ऑलरेडी ये शायद कर चुके हैं, जो शायद इनके घर वालों को पता है। और अब अगर इनके शादी ब्याह की बात आएगी तो ये पूछने वाले हैं कि तुझे शॉपिंग के लिए तो इतना पैसा लगता है, अब आगे की जिंदगी के लिए कैसा करने वाला है। तो ऐसे उनकी ही बातों में वो खुद फंस जाएंगे, ऐसा उन्हें शायद लग रहा है। शायद ये भी वजह है गुस्से की। जोखिम, तो रिस्क फैक्टर तो उन्हें महसूस हो रहा है। यानी कि अपने घर वालों से बात करना हो या आपके घर वालों से, या फिर जिंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना हो, रिस्क फैक्टर तो है। मतलब जैसे आगे बढ़ते हुए रास्ता जिंदगी का कैसे हमारे सामने आने वाला है ये किसी को नहीं पता होता, और उस आने वाले जोखिम को लेके ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं। परीक्षा, उन्हें शायद ये भी डर लग रहा है कि शायद आपके घर वाले या फिर उनके घर वाले इनकी कोई परीक्षा लेंगे। यानी कि ऐसे कुछ सवाल जवाब होने वाले हैं जिनके लिए ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे उन्हें लग रहा है कि मुश्किल सवाल पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसे हालात हो सकते हैं जिनमें पास होके
निकल पाना शायद इनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है और ऐसी कौन कौन सी परीक्षाएं उन्हें देनी पड़ सकती है, ये सोचते हुए उन्हें गुस्सा आ रहा है कि मुझे ही क्यों इतना सब करना पड़ रहा है। आखिर सब लोग तो शादी ब्याह वगैरह करते हैं, फिर मैं ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो सिर्फ शायद उनके दिमाग में ही है, इन रियल नहीं। ये नहीं कि ऐसी परीक्षा उन्हें देनी ही पड़ेगी, लेकिन जब हम सोचते रहते हैं और दिमाग में फंस जाते हैं तो हमारा दिमाग का जो एक कोना होता है वो हमें डराता रहता है कि ऐसा हो जाएगा, और वही पिक्चर हम विजुअलाइज भी कर पाते हैं। यानी कि फ्यूचर को लेके अगर किसी ने सोचा कि हम बीमार पड़ गए हैं, ऐसा ऐसा हुआ है, तकलीफ में है, इस तरह से दर्द हो रहा है, तो वो बातें भी पल भर में हमारे आंखों के सामने आ जाती है और हमें उस दर्द का एहसास हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ इमेजिनेशन होती है। वैसे ही शायद इमेजिनेशन में ये ज्यादा फंसे हुए और शायद यही वजह है उनके गुस्से की। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।